बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप जानते हैं कि पहली मर्तबा अमेरिका को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने यमन से रब्ता करना शुरू कर दिया है और उनको कहा है कि आप हमारे शिप्स को तबाह ना कीजिएगा। और पहले ही उनसे रब्ता करना शुरू कर दिया है कि फलाना हमारा शिप गुजर रहा है, खुदारा आप इसे तबाह ना कीजिएगा। और कई शिप्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि देखिए हम इजराइल के लिए कोई माल नहीं लेकर जा रहे, लेकिन वो इन्फॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ये वो शिप और वो कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में, कोई यूरोपियन है, कोई इजराइल के साथ तो मामला तो काफ़ी ख़राब है, दुनिया भर की कंपनीज है। इवन क्या आप अंदाज़ा यहाँ से कर ले कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके मालिक, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो इनके जाकर इसराइल के साथ निकलता है। लेकिन उन्होंने राब्ता करना शुरू कर दिया है कि भाई हम यहाँ से इसराइल के लिए कोई माल नहीं लेकर जाएंगे, आप हमारे शिप को तबाह ना कीजिएगा। ये पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई गरीब है, जिसके पास वसाइल नहीं है, जंग लड़ने के पैसे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ममालिक उनको कॉल कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। कुछ तो जिनके ईरान के साथ ताल्लुकात है वो कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि कुछ कंपनीज जिनके डायरेक्टली चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, वो चाइना से बातचीत करें और चाइना आगे इनसे बातचीत करे। आप देखिए कैसे अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस खत्ते से ख़त्म हुआ है। हम लोगों ने तो सारी ज़िंदगी सोचा भी नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इजराइल के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी या अमेरिका में चीज़ देखने को मिलेगी कि दुनिया अमेरिका से मुतनफ़िर हो जाएगी। यानी कभी ज़िंदगी में हमने ये चीज़ नहीं देखी थी कि अमेरिका से दुनिया मुतनफ़िर होना शुरू हो जाएगी। अब आप ये सोचिए कि ये कौन से ममालिक हैं। अब लेट्स से यूरोपियन जो ख़ास तौर पर कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अपने मुल्कों में रब्ता करना शुरू किया है और उनको कहा है कि देखिए या तो आप हमें सिक्योरिटी दें या हम इस सारे मामले पर अपना रूट चेंज करेंगे। अब फैसला उन्होंने ये किया, बड़ी बड़ी कंपनी से फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने इसराइल माल नहीं भेजना। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आगे, आप जानते हैं किनसे रब्ता किया, उन्होंने रब्ता करना शुरू किया है इसराइल से और उनको कहा है कि देखिए हमने आपके लिए माल नहीं भेजना। और साथ अमेरिका को उन्होंने कह दिया है कि आपको जितना हमने सिक्योरिटी के लिए भेजा था, वो सारा कुछ कहा था, आप हमारी शिप्स की हिफाजत नहीं कर पा रहे। वो आगे से अमेरिका उनको कह रहा है कि मैं कैसे हिफाजत करूं, तुम आओ यहाँ पर मेरे साथ और आकर हिफाजत करो। अब यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका को कहा है कि अगर हमें खुद आकर हिफाजत करनी पड़ रही है तो फिर हम जाकर अपनी नेवी और तमाम चीज़ें भेजेंगे, तुम्हारा करने का यह मसला क्या है। यानी तुम इस खित्ते के अंदर क्या कर रहे हो अगर हमने ही आकर हिफाजत करनी है। वो कह रहा है मैं अकेला इस जंग को नहीं लड़ सकता, तुम्हें आना पड़ेगा और आकर काम करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मसला क्या हो गया है कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि अपनी कंपनीज को कहा है कि हमें किसी सूरत इस वक्त लड़ाई में कूदना नहीं, क्योंकि वहाँ पर देखिए इलेक्शंस हो रहे हैं यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो तो उन्होंने साफ फैसला कर लिया है कि भाई हमने इसराइल की जंग में कूदना नहीं है। तो जब वो इसराइल की जंग में नहीं कूद रहे तो मामला बिल्कुल क्लियर हो चला है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने किसी सूरत इस जंग में नहीं जाना। यानी जब इसराइल की जंग में वो शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे तो उन्होंने फैसला ये भी कर लिया है कि अब हमने इसराइल माल भी नहीं भेजना। ये अब तक का सबसे बड़ा इसराइल को झटका ही लग रहा है कि बड़ी बड़ी असल में रश हो गया। जब आप ऊपर से चेंज करके लेकर जाते हैं इलाके और रूट चेंज करके लेकर जाते हैं तो फिर मसला होना शुरू हो गया। उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम इसराइल माल नहीं भेजेंगे, ऊपर से ट्रैफिक में रश है, लिहाजा बहुत सारा मामला इसराइल के लिए ख़राब ये हो गया है कि वहाँ तक माल पहुँचना बंद हो गया है। और सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ पर चीज़ों का बहरान पैदा हो गया है। ये आज से पहले कभी ज़िंदगी में, आप समझ लें जब से इसराइल का क़याम हुआ 1948 के बाद, शायद ये पहला मौका है तकरीबन 74 सालों में या 75 सालों में दुनिया ने ये चीज़ देखी है कि 75 साल के क़याम में इसराइल में कभी भी इस तरह का बहरान पैदा नहीं हुआ। और यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे जो हेड हैं वो अमेरिका से शदीद नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम एक छोटे से मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते और अगर ये मामला नहीं हल कर सकते तो बेहतर ये है कि हमारे साथ एलायंस में ना रहो। और अमेरिका उनको ये कह रहा है कि नहीं, ये रीजनल वॉर बन जाएगी, ये लड़ाई आगे चली जाएगी। पहली मर्तबा एक छोटे से मुल्क ने सुपर पावर की उजारादारी ख़त्म कर दी है। इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ है
कि इसराइल में इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है कि जो कैदी आए हैं उनसे वो इंटरव्यूज करवा रहे हैं कि आप कहें जी हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। वो असल में इस वक्त उनको इस बात पर लगा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसराइल के अंदर इस वक्त लोगों ने बिल्कुल शोर मचाना शुरू कर दिया है कि अगर आपने ये ऑपरेशन बंद ना किया, अगर आपने ये जंग खत्म ना की, और उन्होंने बहुत सारे दूसरे ममालिक में जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिए। कभी जिंदगी में हमने ये सोचा नहीं था कि इन्होंने इकट्ठे करके लोग लेकर आए। अब देखिए बहुत सारे जो लोग थे जिनके पास नेशनैलिटीज है, वो काम तो इधर कर रहे हैं लेकिन जॉब्स उनकी चली गई हैं। बहुत सारी कंपनीज की जॉब्स जा रही हैं और वो खौफ में जी रहे हैं। तो उन्होंने काम ये शुरू किया है कि जिन ममालिक की उनके पास नेशनैलिटीज थी, उन्होंने उन ममालिक में अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब के लिए। ये पहली मर्तबा है कि इसराइल जो सारी जिंदगी अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर, आप जानते हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया, दुनिया में कितनी इन्वेस्टमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम पर लगाया कि आप हमारे बंदे ढूंढ कर ला कर दें कि वो पुराने बनी इसराइल के दौर से जो कबीले थे उनमें से खालिसतन हमारे मजहब के कौन से लोग हैं। और वो करते 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 उस नहेज पर आ गए कि जहां पर वो बंदों को उठाकर ला सकते हैं। आज पहली मर्तबा ये सूरत हाल हो गई है कि इसराइल की अक्सरियत अब अपनी पैकिंग कर रही है और वो शायद मुल्क छोड़कर जाने को तैयार है। इन्होंने साथ एक नया पंगा कायम कर लिया है और वो ये है कि ये असल में लिबनान के साथ इन्होंने जंग छेड़ ली है। असल में पिछले 2 दिन में तकरीबन 200 के करीब मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं इसराइल पर। अब आप हैरान होंगे कि अगर हमास हमला करे तो उसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनती है। इन्होंने हमला किया तो इन्होंने असल में छोटे छोटे मिसाइल मारे। इन्होंने काम ये किया कि जो वहाँ पर हज़ारों लाखों के हिसाब से जो खास तौर पर बॉर्डर की साइड पर लोग बैठे हुए थे उन सब को बुलाया और उन सब को मैनेज करके वो ले गए और उनको जाकर कहा कि अब आप दूसरी जगह पर रहेंगे। उनका खर्चा उठाया हुआ है। पहले उनको इलाज भेजा, फिर इलाज से आगे भेजा, अब उनका खर्चा उठाया हुआ है और उन लोगों को वो पैसे दे रहे हैं। यानी जो उनका इंश्योरेंस स्कीम का प्लान है हुकूमती, वो उनको दे रहे हैं। ये पहली मर्तबा हमने ये सारी सूरत हाल देखी। आज से पहले कभी इजराइल में इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली नहीं है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया में एक ही बात हो रही है कि जी हमने ये कर लिया। असल में ये जो जंग छिड़ी है ये इसराइल को बड़ी महंगी पड़ी है कि शायद ये जंग का जो मामला है वो इस वक्त छिड़ी है जब यूरोप के बहुत सारे ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं और इवन के अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है। अब वो ये समझ रहे हैं, अभी हालिया न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जब ये हमला हुआ तो इसराइल की आर्मी के होश उड़ गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हमला होगा और इतनी प्लानिंग, भरपूर प्लानिंग के साथ हमला होगा कि पूरी की पूरी मिलिट्री पैरालाइज हो गई थी और उनके समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह हिफाजत करें। वो इतने खौफजदा हो गए कि एक साइड पर आप देख लें कि अचानक आप रात को बैठे हो, सुबह को 2, 2.5, 3 हज़ार आप रॉकेट मार दे और उसकी तादाद 4,000 तक आप ले जाए। 4,000 रॉकेट मारे, पैराग्लाइडर्स आपके आए, ड्रोन्स मारे और उसके अलावा आप सरहद अबूर करके हमलावर, यानी हर साइड से और इवन के पानियों की साइड से भी। तो ये इतना ज्यादा खतरनाक हमला था तो वो कह रहे हैं कि पूरी मिलिट्री पैरालाइज होगी। अब ये तो वो दिन था, उसके बाद से 85 दिन से ऊपर ये जंग चली गई है लेकिन इस जंग का कोई सर पैर उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इस जंग को किस जानिब लेकर जाना है। अब उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ एक लड़ाई छेड़ दी है। अब चक्कर ये है कि बहुत सारे जो लाखों के हिसाब से लोग थे उनको ये पाल रहे हैं, नौकरियां उनकी चली गई हैं, इन्वेस्टर वहां से भाग रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज में हुआ यूं है इस दफा, और ये पहली दफा देखने को मिला है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो इसराइल के इस जंग में साथ दे रही हैं उनकी जो बाइकआउट मुहिम शुरू हुई है तो पूरी दुनिया के अंदर उनको अब नुकसान हो गया। अब उनको शायद अंदाजा नहीं था। उन्होंने असल में पहले ये सोचा था कि हमेशा की तरह जो जंग होगी ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन होती थी या 15 दिन चली जाएगी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि 3 महीने जंग चलेगी और उसके बाद इजराइल का आर्मी चीफ आएगा और आकर अपनी कौम को कहेगा कि देखिए मैं इस जंग को तकरीबन 1 साल तक खींच कर लेकर जाऊंगा क्योंकि अभी हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर रहे। तो आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी होगी जो इतने बड़े पैमाने पर इसराइल को सपोर्ट करे और वो कहे देखिए दुनिया के अंदर इसराइलियों की तादाद कितनी है, 90 लाख है और आप उनके मुकाबले में बाकियों की तादाद देख लें। तो कोई इतना बड़ा रिस्क बिजनेस के हवाले से लेने को तैयार नहीं।
इसीलिए तो अब इसराइल की अपनी कंपनीज और बहुत सारे मामलात हैं, जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने फैसला ये किया है कि वो इसको सेल कर रहे हैं किसी और को। यानी कुछ ऐसे हैं जो असल में इसराइल की मलकियत हैं, उन्होंने सोचा है कि जी हम पर हमले ना हो, फलाना ना हो, हम किसी और को शेयर करें। दुनिया के असल में ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से जाता है और फिर वो आगे यूरोप जाना और ये वो उनको सस्ता पड़ता है। अभी इंश्योरेंस की फीस, शिपिंग कॉस्ट, डिलेज और ये तमाम की तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो यूरोप इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात असल में इस जानिब जा रहे हैं, मामलात इस जानिब जा रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। ना उनको इस जंग का पता है कि इसका एंड कहाँ पर होगा, अमेरिका क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा। आप देखिए, शुरुआत तब हुई थी जब मिडिल ईस्ट ने इनकार कर दिया कि हमने इस जंग में नहीं आना। उनको पता था तबाही है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन कंट्रीज ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमने इस जंग में नहीं आना। अब आप ये देखिए, अमेरिका खुद रिलेक्टेंट है। अमेरिका कर क्या रहा है, एक जानिब बाइडन इनको गालियां देता है, साथ साथ असला बेच रहा है, लेकिन उनकी नेवी काम करने को तैयार नहीं। और उनकी नेवी ने तो क्लियरली ये बात कही है, जो बाइडन को आज भी कही है, कल भी कही है। उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर जारी करेंगे तो हम हमला करेंगे, क्योंकि इस वक्त इसराइल के मामले पर पूरी दुनिया में उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप किस तरह की नेवी है, आपके पास ताकत नहीं है, आप उनको हमले का जवाब नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें अमेरिका के सदर ने बांधा हुआ है, वो आज ऑर्डर दे दे, फिर उसके बाद जो नताइज होंगे हम उसकी परवाह नहीं करें, हमारा काम है लड़ना, फिर आगे नताइज जो होंगे वो आप इसको बर्दाश्त कर लें। तो कुल मिलाकर आप देखें कि सूरत हाल का हमने अंदाज़ा अगर लगाना हो कि कितनी ख़राब हो गई है, कि बजाय कि आप, असल में होता ये है कि कभी कभार आप बजाय के सिक्योरिटी के मामले पर आप उनसे बातचीत करते हैं कि जो असल में आपका मामला हल करवा देते हैं। तो यमन से अब डायरेक्टली राब्ते किए जा रहे हैं, बड़े ममालिक करें। जो पहले इन्होंने गैलेक्सी खास तौर पर जो इनका शिप था वो पकड़ा था, उसके अंदर जितने भी क्रू थे उनको वापस बुलाए जा रहे हैं। बड़े ममालिक, पहले उन्होंने असल में अमेरिका से बातचीत की थी कि आप बातचीत करें, अमेरिका ने कहा तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब उकसाया क्या जा रहा है, अब उकसाया ये जा रहा है कि जी आप हमला कर दें ईरान के ऊपर, फलाना कर दें। अब वहाँ से वार मोंगर्स जो है वो सारे कह रहे हैं, जो जंग करने वाले हैं, कि भाई आप हमला करें इन पर। वो कहते हैं यमन पर ये हमला करने की इसकी औकात नहीं है और ये उधर जाकर हमला करे। इसराइल के लिए बड़ी ही हैरानकुन बात यही थी कि टाइमिंग इन्होंने जो चूज की है वो असल में वो टाइमिंग है जब दुनिया भर में इलेक्शंस हो रहे। देखिए, पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, आप इंडिया में देख लें इलेक्शन है, यूरोप के अंदर इलेक्शन है, और सबसे बड़ा इलेक्शन तो अमेरिका में होने जा रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में जब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो फिर आप उस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस जानिब जा रही है। बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी तय हो गई है कि अमेरिका की उजारादारी और उसकी ताकत का जो जवाल हमने इस दफ़ा देखा है, ये आज से पहले हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका का एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी बर्बादी हो जाएगी कि उसको छोड़कर छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े ममालिक यमन से डायरेक्ट डील करेंगे कि आप खुदारा हमारे जहाज पर हमला ना कीजिएगा, हम इसराइल के लिए माल नहीं लेकर जाते। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि कितनी देर तक इसराइल भी बर्दाश्त कर सकता है कि उसका माल नहीं आएगा। देखिए, यमन ने तो किसी सूरत बाज नहीं आना, वो तो तय कर लिया उन्होंने, बल्कि उनके लीडर ने यहाँ तक कहा है कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक दफा हमारा अमेरिका से मुकाबला हो जाए, एक दफा। इस दफा शायद उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा एक दफा हमारा अमेरिका से मुकाबला हो जाए, फिर देखें हम अमेरिका के साथ करते क्या। हम ईगरली वेट कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जब आप सुपर पावर को, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक लीडर था, तो उसने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कोई ऐसा वाकया हो जाए कि हम तो अमेरिका हमला करने के लिए नहीं जा सके, कुछ अमेरिका यहाँ पर आ जाए किसी तरह हमला करने के लिए। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब 9/11 का मामला हुआ, उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि अमेरिकी अफगानिस्तान में चले गए, तो उस बंदे ने शुक्र अदा किया, मुल्ला जलील उसका नाम था, उसने शुक्र अदा किया। उसने कहा कि अब तो मज़ा आया है कि अमेरिका हमारे घर में आ गया, अब हम इसको मारेंगे और इसकी ताकत का घमंड तोड़ेंगे। ये एक बात थी, और करते करते आप देख ले साल कितने बीत गए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। यमन ने कहा कि एक दफ़ा हमारे हाथ आ जाए, हम इनका जो हाल करेंगे उनको अंदाज़ा नहीं है। ये वियतनाम ने भी यही किया था, और इस वक्त हमास भी यही काम कर रहा है। तो जितनी ताकतें हैं उनके पास एक बड़ा अजीबोगरीब हरबा होता है। वो किसी को कहते हैं कि आओ हमारे मुल्क में और एक दफ़ा तुम आ जाओ,
तो फिर देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या। तो इन बड़ी ताकतों का जो कब्रिस्तान होता है वो इसी तरह बनता है। सो आने वाले वक्त के अंदर आपने एक चीज पर गौर करना है जो हम सब ने गौर किया और सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका की ताकत का जवाल इस दफा हो रहा है, इसके साथ यूरोप का भी हो रहा है, और करते करते आप गौर करेंगे तो इजराइल का भी जवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।